दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म ऑनलाइन कर रखा है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, चाहे वो तहसील स्तर से हो, चाहे जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट स्तर से हो या फिर राज्य स्तर से हो, तो उस फॉर्म में खतौनी को री अपलोड कैसे करते हैं ये चीज़ हम बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में एक चीज़ और मैं शामिल करने जा रहा हूँ कि आप लोग पीडीएफ सही बना नहीं पाते हैं 200 केबी के अंदर, जो खतौनी का जो कागज़ ज़मीन का होता है उसको सही से बना नहीं पाते हैं। और आमतौर से जो रिजेक्शन होता है वो खतौनी ना दिखने की वजह से होता है या फिर इनकम्प्लीट खतौनी को अपलोड करने की वजह से होता है। तो मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल को कवर करूँगा कि खतौनी कैसे डाउनलोड करनी है और फिर उसका पीडीएफ 200 केबी के अंदर कैसे बनाना है ताकि आपको दिखे खतौनी के अंदर जो लिखा हुआ है। और फिर मैं ये सब करने डाउनलोड करके पीडीएफ बना करके फिर मैं इस पूरे फॉर्म को यानी कि जो रिजेक्ट हुआ है इसमें खतौनी री अपलोड करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा स्टेप दर स्टेप। उससे पहले दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं इस तरह कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक भेजूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, फिर आप उस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो आइए दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक ब्राउज़र में आ गए, यहाँ पर लिखेंगे हम भूलेख। आप भी इस तरह से भूलेख लिख लीजिएगा। जो पहली वेबसाइट है इसी पर हमको क्लिक कर देना है। देखिए हम यहाँ पर क्लिक कर दे रहे हैं। तो इस तरह से देखिए राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भूलेख खतौनी, इस तरह से उत्तर प्रदेश की खतौनी डाउनलोड करने का ये वेबसाइट है। तो यहीं पर आप आ जाएंगे upbhulekh.gov.in। तो मैं खतौनी 13 कॉलम की नकल इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो हालांकि रियल टाइम खतौनी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में ये जो पुरानी खतौनी हमारी होती है उसको हम डाउनलोड करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं और दोस्तों मैं देखिए बिल्कुल लाइव आपको डाउनलोड करके ये दिखा रहा हूँ। जिस तरह से ये कैप्चा दिख रहा है उस तरह से आप कैप्चा को डाल दीजिएगा, फिर यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए इस तरह से आ जाएगा ये जो डैशबोर्ड है। अगर इस जगह पर आपकी खतौनी दिख रही हो पुराने वाले वर्जन में तो ठीक है, अगर यहाँ से नहीं आपकी खतौनी दिख रही है तो फिर आपको रियल टाइम खतौनी ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और ज़रा अपने गाँव को ढूंढता हूँ, देखूँ मिल लायक नहीं। तो मैं मेरी जो तहसील मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और जो मेरा ग्राम सभा है मैं उसको ढूंढने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा ग्राम सभा आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो फसली वर्ष है इसको ज़रूर चुन लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे मैं खसरा संख्या द्वारा अपने ढूंढूंगा। तो मेरे पास जो खसरा संख्या है वो है, मैं यहीं से टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैंने अपना खसरा संख्या टाइप कर दिया। खोजे पर जैसे ही क्लिक करूँगा साथियों तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा यूनिक कोड है ये आ गया है। इसको हमें लिख लेना है क्योंकि हम पुरानी खतौनी डाउनलोड कर रहे हैं तो ये वाला नंबर लिखा हुआ नहीं आएगा। तो इसको हमको यहीं पर लिख लेना है क्योंकि इसको हमको जब अपनी खतौनी को करेक्शन करेंगे तो वहाँ पर इसे हमको डालना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने इस नंबर को लिख लिया। मैं इस रेडियो बटन पर क्लिक करता हूँ और उदाहरण देखें इसी पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही साथियों आप उदाहरण देखें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा कैप्चा डालने के लिए। आपको दोबारा से कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है और फिर यहाँ कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमारी खतौनी डाउनलोड हो गई है। बस मैं इसको कंट्रोल पी कर लेता हूँ। तो जैसे हमने कंट्रोल पी किया तो इसको हम सेव कर लेते हैं। देखिए हमने सेव कर लिया। यहाँ पे मैं नाम दे दे रहा हूँ इसका। तो मैंने यहाँ पर रीनाम कर दिया और मैं इसे डेस्कटॉप पर अपने सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए जो खतौनी थी हमारी डेस्कटॉप पे चली गई है। अब चलिए हम इस खतौनी को ओपन करते हैं और फिर उसमें यहाँ हाइलाइटर लगाते हैं। जो हमारा नाम है उसमें हाइलाइटर मैं लगाता हूँ। तो चलिए पहले मैं पीडीएफ को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों देखिए यही डेस्कटॉप पर मैंने अभी अपने खतौनी को डाउनलोड कर लिया। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। आप इसी तरह से करिएगा जैसे मैं करता हूँ। मैं इसी तरह से अक्सर जो फॉर्म को अप्लाई करता हूँ चाहे करेक्शन करता हूँ तो मैं इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे तो हाईलाइटर आ जाएगा और यहाँ पर येलो पर क्लिक कर देंगे। देखिए जो हमारा नाम है जिनके नाम से किसान सम्मान निधि भरा गया है और उनका बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, अब ऐसे
देखिए ये हाईलाइट हो गया, तो अधिकारीगण को देखने में ये आसानी होगी। अब मैं बस कंट्रोल यस पर क्लिक कर देता हूँ। आप मोबाइल से भी अगर कर रहे हैं तो मोबाइल से भी आता है इस तरह से हाईलाइटर वगैरह लगाने वाला, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अक्सर लगा देता हूँ, ताकि जो है आपका ये खतौनी चाहे रीअपलोड करना हो, फॉर्म रिजेक्ट हुआ उसमें डालना हो, चाहे फिर नया आवेदन करना हो, तो दोनों के लिए सेम प्रोसेस है, सेम ही 200 KB के अंदर PDF आपको बना के डालना पड़ता है। तो आइए मैं इसकी साइज़ को दिखाता हूँ। तो ये जो खतौनी मेरे डाउनलोड हुई है, इसकी साइज़ को एक बार चेक करते हैं। जो प्रॉपर्टी है देखिए, ये 563 KB में ये डाउनलोड हुई है खतौनी, जबकि हमें 200 KB के अंदर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं ब्राउज़र पर चलता हूँ और यहाँ पर देखिए आ करके आपको लिख देना है कंप्रेस PDF अंडर 200 KB। देखिए कंप्रेस PDF अंडर 200 KB जैसे ही आप लिख देंगे तो ये जो दूसरी वाली साइड है PI7 PDF टूल, इसी पर हमको क्लिक कर देना है, इस वाली साइड पर। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये खुल करके आ गया। तो हमको जो अपनी PDF साइज़ रखनी है वो कितने KB में रखनी है, 200 KB में। तो 200 KB, तो मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। यहाँ से घटा सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको 198 KB पर कर देता हूँ। और फिर जो मेरी फ़ाइल है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट PDF कर लेता हूँ। तो मैंने अपने फ़ाइल को जो अभी डेस्कटॉप पर थी उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। 198 KB के अंदर हमको ये फ़ाइल चाहिए। हम कंप्रेस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए साथियों, जैसे हमने कंप्रेस पे क्लिक किया, जो मेरी फ़ाइल की साइज़ है 194 KB हो गई है। अब मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। आप रीनाम करना चाहें तो रीनाम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रीनाम है, मेरी फ़ाइल सही है, तो बस मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। देखिए साथियों, ये जो फ़ाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। देखिए अब मैं इसका साइज़ को देखता हूँ, क्योंकि मैंने 198 KB किया हुआ था। प्रॉपर्टी पे आते हैं और देखिए ये जो साइज़ है वो 194 KB की हो चुकी है। और मैं इसको अब PDF को ओपन करता हूँ। देखिए साथियों, जो नाम था देखिए कितना साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल पढ़ने में आ रहा है। तो इसी तरह से आप भी जब आप PDF बना लीजिएगा तो एक बार PDF को खोल करके ज़रूर देख लीजिएगा कि जिनका आप PM किसान सम्मान निधि या तो नया बना रहे हैं या फिर रीअपलोड खतौनी कर रहे हैं, तो उसमें उनका नाम सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आपको ही यहाँ पर नहीं दिखेगा तो फिर अधिकारीगण को क्या दिखेगा। तो ज़रूर ऐसा कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है, क्या ऑनलाइन खतौनी अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई ऑनलाइन खतौनी अपलोड, लेकिन जो तहसील वाली खतौनी होती है उसमें तहसील की मोहर लगी रहती है, तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं बस। लेकिन जो तहसील वाली और ऑनलाइन दोनों खतौनी को अपलोड किया जा सकता है। लेकिन अभी तक तो मैंने तहसील की कोई भी खतौनी अपलोड नहीं की है, मैंने हमेशा ऑनलाइन ही खतौनी अपलोड की और इसी तरह से की है जिस तरह से मैं ये अब इस तरह बना रहा हूँ PDF, और इस तरह से हाईलाइटर वगैरह लगा रहा हूँ। मेरा यही तरीका, मैं ऐसे ही ऑनलाइन खतौनी को बना करके और डाल देता हूँ। या इसमें रियल टाइम खतौनी हो, चाहे वो मैं बनाता हूँ, चाहे फिर ये ओल्ड वर्जन वाली खतौनी हो, इसको दोनों को ही मैं हाईलाइटर लगा करके अपलोड कर देता हूँ, तो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। तो आइए यहाँ पे देखिए हमारा नाम बिल्कुल सही से दिख रहा है। अब चलते हैं हम PM किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर, और वहाँ चल करके हम अपना स्टेटस पहले आपको दिखाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिजेक्ट हुआ है। फिर उसके बाद उसमें हम खतौनी को अपलोड करेंगे, और फिर दोबारा से हम स्टेटस आपको दिखाएंगे कि खतौनी अपलोड करने के बाद उसमें क्या चेंजेस आए। तो PM किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर जाने के लिए हमको यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि लिखना पड़ेगा। जो पहला जो वेबसाइट है इसी पर हमको क्लिक कर देना होगा साथियों। जैसे ही हम PM किसान सम्मान निधि के पहले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैनर आएगा कि मोदी सरकार की गारंटी 6,000 रुपया का, जो 5 साल का बेमिसाल रहा, अच्छा रहा, ये वो। सो इस बैनर को हमको कट कर देना है। और अभी तो हमारी पेंशन बनी ही नहीं है। हम खुद प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि किसी तरह से हम लोगों की पेंशन बन जाए, बार बार रिजेक्ट हो रहा है हमारा फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर जब तक हमारा फॉर्म स्टेट लेवल से एक्सेप्ट होते हुए हमारा बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम नहीं जाता, तब तक हमारा जो स्टेटस है वो यहाँ से चेक होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिल गया तो फिर हमारा जो स्टेटस है वो यहाँ से चेक होगा। याद रखिएगा, आप लोग आकर के यहीं पे नया जो रजिस्ट्रेशन करवा के रखते हैं, फिर यहाँ पे स्टेटस चेक करने लगते हैं, तो फिर वो आपको आपका डाटा मिलता ही नहीं है। तो हमको इस वाले कॉलम पे चेक करना है, चाहे हमने खुद से ऑनलाइन किया हो फॉर्म या फिर CSC के द्वारा ऑनलाइन करवाया हो, तो यहाँ पर आकर के हमको अपना स्टेटस चेक करना होता है।
तो चलिए पहले हम अपना स्टेटस चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या CSC पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हम आधार नंबर डालते हैं। तो साथियों ये पूरा प्रोसेस मैं लाइव करके आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए देखिए मैं आधार नंबर भी फिल कर दे रहा हूँ, आप बस देखते रहिए। और इसी तरह से आप भी अपनी खतौनी को रीअपलोड कर दीजिएगा अगर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहा हो। तो ये देखिए जिस तरह से कैप्चा आपको दिखाया जा रहा है, चाहे वो बड़े अक्षर में हो, चाहे छोटे अक्षर में हो, चाहे गिनती हो, जैसे जैसे लिखा हुआ उसी तरह से आपको लिख देना। तो मैंने देखिए सब कुछ लिख दिया है। अब मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ। तो साथियों ये देखिए जो स्टेटस है वाला पेज यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फिर CSC फार्मर्स, यहाँ से हमने अपना स्टेटस निकाल लिया है। और ये देखिए जो रजिस्ट्रेशन 29/11/2023 को हुआ है, लेकिन इसको डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट कर दिया गया है। देख रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो स्टेटस वाला एरिया देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या रीज़न फॉर रिजेक्शन, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि जो खतौनी आपकी है वो यहाँ पर अपलोड सही से नहीं की गई है, यानी कि इसमें कई पन्ने हैं तो पूरे पन्नों को यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसी फॉर्म में हम खतौनी को अपलोड करेंगे और फिर हम दिखाएंगे। तो मैंने स्टेटस आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आपको ये पहले याद रहे कि यही वाला वो फॉर्म है जो कि रिजेक्ट वाला है। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें खतौनी को रीअपलोड कर दूंगा तो फिर जो इसका स्टेटस है वो बिल्कुल बदल जाएगा, तो ये स्टेटस फिर हमको नहीं मिल पाएगा। तो आप इस पे ध्यान बनाए रखिए इस स्टेटस पे, क्योंकि फिर मैं जब खतौनी को रीअपलोड करूँगा दोबारा से मैं इसी फॉर्म को आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने फॉर्म को सही करते हैं, यानी कि ये जो अपलोडेड इनकम्प्लीटेड लाइन रिकॉर्ड इसको हटाते हैं और फिर इसको दोबारा से हम वेरीफाई के लिए भेजते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमको फिर से बैक आ जाना होगा और ये PM किसान सम्मान निधि का जो पोर्टल है इसी पर हमको बैक आ जाना है। और इस बार हमको जो क्लिक करना है वो देखिए यहाँ पर अपडेट सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। तो अभी तक हमारा जो रिजेक्ट हो रहा है फॉर्म बार बार, तो हम इसको यहीं से सही करेंगे। आप देख लीजिए एक बार, हमको यहाँ से इसको इसी वाले बॉक्स पे हमको क्लिक करना होगा इस फॉर्म को सही करने के लिए। आप एक एक स्टेप साथियों बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आप इस कार्य को कर पाएंगे। आप डॉक्यूमेंट मैंने जैसे बनाया है वैसे ही आप ला करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा जो डॉक्यूमेंट आपने देखा। तो यहाँ पर देखिए कि इससे अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, इसी पर हमको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही साथियों इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला पेज खुल के आया है कि अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, कि यहाँ पर आप जो फार्म है ये वो वाला पेज है जहाँ से हमको ये खतौनी को रीअपलोड करना है। तो यहाँ पर आधार नंबर मांगा जा रहा है, तो मैं आधार नंबर यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने फिल कर दिया। यहाँ पे कैप्चा मैं फिल करने जा रहा हूँ। यहाँ पे कैप्चा फिल करने जा रहा हूँ। बहुत से साथी कहते हैं कि यहाँ पे जब मैं अपलोड करने के लिए खतौनी जाता हूँ तो ये बार बार साइड बैक हो जाती है। साथियों ये जल्दी साइड चलती नहीं है, ये वाला जो अपडेट खतौनी वाला है। तो आप भी किसी समय ऐसे समय करिएगा जब कुछ लोड इस वेबसाइट पे कम हो जाए। जैसे कि मैं अभी तकरीबन 8 बजे रात को मैं ये कार्य कर रहा हूँ, और या फिर मैं मॉर्निंग में करता हूँ। दिन में जल्दी ये चलती नहीं है, अगर चले तो ठीक है, वरना फिर आप घबराइएगा नहीं। मेरे कमेंट बॉक्स में लोग कमेंट करते हैं कि ये खतौनी अपलोड हो ही नहीं रही है, यहाँ से मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा। देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ। तो साथियों देखिए यहाँ पर ये जो अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, यहाँ पर देखिए ये खुला हुआ आ गया है। ये जो पेज है हमारा, यहीं से खतौनी को हमको अपलोड करना होता है। तो ये जो हमारा आधार नंबर यहाँ पे देखिए कुछ ये दूसरे टाइप में बदल गया है, ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। यहाँ पे हमने कैप्चा डाल दिया। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर करते समय दिया होगा देखिए वो यहाँ पर दिख रहा है। और फिर यहाँ पर आपको गेट मोबाइल OTP पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके OTP लेता हूँ, फिर इस फॉर्म को आगे फिल करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो हमारा OTP है वो हमारे मोबाइल फ़ोन पे भेज दिया गया है। अब मैं यहाँ पर देखिए OTP को इस जगह पे फिल करूँगा, और ये जो कैप्चा देखिए बदल गया है, कैप्चा को फिर यहाँ पर मैं फिल करूँगा। तो पहले मोबाइल वाली OTP को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद फिर मैं गेट आधार वाली OTP पर क्लिक करूँगा। तो पहले मैं जो 4 अंक की OTP आती है PM किसान सम्मान निधि, उसको यहाँ फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद फिर आपको गेट आधार OTP पर क्लिक करना होगा। लेकिन ये जो कैप्चा बार बार बदलता रहता है उसको यहाँ पर सही से हमें फिल कर देना, उसके बाद ही गेट आधार OTP पर क्लिक करना। तो आइए मैं मोबाइल पे जो OTP आई उसको फिल करता हूँ, फिर आधार वाली OTP को मंगाता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने OTP को फिल किया। अब गेट आधार OTP इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने गेट आधार OTP पर क्लिक किया है साथियों, तो देखिए जो हमारा आधार पर जो OTP है वो भेज दी गई है। तो मैं अभी वो वाली OTP यहाँ पर फिल करूँगा। ये जो कॉन्सेप्ट गिवन है ना, इस पर टिक ज़रूर लगे रहने दीजिएगा। और ये देखिए कैप्चा एक बार फिर से बदल गया है, तो मैं कैप्चा को दोबारा से डाल देता हूँ। एक बार याद रखिएगा, कैप्चा बार बार ये बदलेगा, 2-3 बार बदलेगा, तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वरना फिर आपका जो फॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैप्चा को डाल दिया है, यहाँ कॉन्सेंट यस किया हुआ हूँ, और यहाँ पे मैं OTP आधार वाले डाल के फिर मैं सबमिट फॉर ऑथेंटिकेट पर क्लिक करूँगा। तो साथियों देखिए यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है, एडिट सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर डिटेल्स, यहीं पर देखिए ये हमारा फॉर्म खुल के आ गया है। तो अब यहाँ पे जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश पहले ही से सिलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट भी देखिए यहाँ पर सेलेक्ट है। मुझे अपना जो तहसील है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, फिर ब्लॉक जो होगा उसको मुझे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, फिर जो मेरा गाँव होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से जो हमारी कैटेगरी है, OBC है कि SC है कि ST हैं, तो हमारे केस में OBC है, मैं यहाँ पे OBC सिलेक्ट कर लेता हूँ। यानी कि OBC के लिए आपको अदर्स वाले कॉलम में, जनरल और अदर्स में ही आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए जो हम किसान हैं कौन से हैं, तो स्मॉल 1 and 2 HA, इसी पर आपको क्लिक रहने देना है, इसी पर क्लिक रहने देना है आपको। और फिर यहाँ पर देखिए जो मेरा आइडेंटिटी आधार कार्ड नंबर है वो है, यहाँ मोबाइल नंबर, ये मेरा एड्रेस है। तो यहीं पर मैं ये सब आपको यहाँ पे छुपा के थोड़ा सा रख दिया हूँ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो मैं अपना सारा डिटेल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आगे पेज में और आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना जो ब्लॉक है, जो अपना तहसील है, जो गांव है, सब कुछ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं चलता हूँ फॉर्म के और निचले हिस्से में, और फिर मैं वहाँ पे जो भी और डिटेल है उसको फिल करके दिखाता हूँ। तो आप जो एक एक कॉलम को दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि अगर इसमें कोई मिस्टेक होगा, फिर आपका फॉर्म अगर इससे एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर उसमें चेंजिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो याद रहे ये सब जो गाँव ब्लॉक ये सब बहुत ध्यानपूर्वक आप सिलेक्ट करिएगा। तो चलिए नीचे चलते हैं फॉर्म की तरफ, और फिर मैं आपको और भी जो जो एरिया है सबको मैं भर के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं पेज के निचले हिस्से में आ गया हूँ। तो ये जो एक बॉक्स दिख रहा है, ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, इसको बहुत ध्यानपूर्वक भरना होता है। इसमें आप अकाउंट नंबर यानी खाता नंबर भी डाल सकते हैं, और इसमें आप लैंड रजिस्ट्रेशन जो आईडी होती है वो भी डाल सकते हैं। तो ये नंबर आपको मिलता कहाँ से है, तो जब आप रियल टाइम खतौनी डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर दिखता है, या कोई भी खतौनी डाउनलोड करेंगे, जैसा कि मैंने अभी शुरुआती भाग में आपको बताया है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं भुलेख से जा कर के, ये भी भुलेख से। और या फिर आप यहाँ से देखिए मैं एक खतौनी डाउनलोड करके रखा हूँ पहले से, तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे खोला, ये देखिए ये जो यूनिक आईडी कोड है ना, ये वाला, यही जो है कि आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी होता है ये वाला। लेकिन मैं आमतौर से ये जो खाता संख्या है ना, मैं इसे भी फिल कर देता हूँ, तो एक्सेप्ट हो जाता है फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन आप इसी को डालिएगा, कोई मामला नहीं। ये जो नंबर है इसी को आकर के निकाल करके आप डाल दीजिएगा। अच्छा आइए लाइव मैं आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ कि ये नंबर कहाँ से मिलता है। तो मैं किसी एक ब्राउज़र पे फिर से चलता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे एक नया ब्राउज़र खोल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं भुलेख लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं भुलेख लिखा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे भुलेख लिखा साथियों, तो ये जो कोई भी खतौनी, चाहे ये ओल्ड वर्जन यहाँ से डाउनलोड होगी और जो रियल टाइम हो यहाँ से डाउनलोड होगी। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे कैप्चा डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको फिल कर दे रहा हूँ, जो कैप्चा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और फिर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया, तो मैं जो डिस्ट्रिक्ट अपना है वो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर जो मेरा गांव है उसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये देखिए जो मेरा गांव, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से ये फसली वर्ष को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं जो भी मेरा खाता संख्या, वो खसरा संख्या या खाता संख्या, नाम जिससे भी आप ढूंढना चाहें ढूंढ सकते हैं। तो मैं खसरा संख्या मैं यहाँ फिल कर दिया हूँ। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है दोस्तों ना, ये जो सब नंबर आपको दिख रहा है, यही यूनिक आईडी कोड है। ये देखिए यही यूनिक आईडी कोड है, ये वाला ये नंबर है ना, ये यूनिक आईडी कोड है। इसी को आपको पेन से लिख लेना है, ताकि वहाँ डालने में आसानी रहे। अगर आपके पास पुरानी खतौनी है और ये नंबर आपके पास नहीं है, तो फिर यहीं से आकर के आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा। या फिर दोस्तों आपके पास रियल टाइम खतौनी होगी अगर, तो आपके रियल टाइम खतौनी में ऑलरेडी इस तरह से ये नंबर लिखा रहता है। तो इस नंबर को आपको अपनी खतौनी में देख करके वहाँ फिल कर देना है। तो चलिए हम चलते हैं पोर्टल पर,
ये देखिए पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर हम आ गए हैं। तो ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है, इसी देखिए वहाँ पे जो हमारी है, हमारे खतौनी की, उसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। और आप चेक कर लीजिए एक बार आपका सही है कि नहीं भरा हुआ। यहाँ पे राशन कार्ड नंबर अगर हो तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये जो पीएम किसान मानधन योजना का लाभ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो आपको नो करना, यस मत करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो सिंगल और जॉइंट वाले के का जो हिसाब किताब होता है वो यही होता है कि हमने ये जो खतौनी आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो खतौनी दिखाई पड़ रही है, इसमें अगर ढेर सारे नाम आपको दिख रहे हैं, देखिए इस तरह से कई लोगों का नाम हो, तो फिर हमको जॉइंट में क्लिक करना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक आदमी का नाम हो तो फिर हमको सिंगल पे क्लिक करना पड़ेगा, ध्यान रहे। तो मैं यहाँ पर देखिए इसमें कई लोग हैं, तो यहाँ पर मैं जॉइंट पर ही क्लिक रहने देता हूँ। और यहाँ पर देखिए अगर आपका डिटेल सही से फिल हो तो ठीक है, अगर ये डिटेल आपको सही से फिल नहीं है जो लैंड का रिकॉर्ड है, तो फिर आप यहाँ से एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर एडिट करने के लिए ये खुल गया है। तो अब इसमें जो भी गलती हो इसको आप सुधार सकते हैं। बाकी और भी इसमें अगर आपका गाटा संख्या और हो तो और भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बारी बारी से सबको ऐड करता हूँ, क्योंकि जो मेरा गाटा संख्या है, मैं 3 गाटा संख्याओं को इसमें ऐड करूँगा। तो ये जो पहले से ऐड है ये गलत है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और मैं यहाँ से नया पूरा गाटा संख्या वगैरह सब कुछ मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो पहले से खतौनी ऐड थी उसका मैं डिटेल को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बार दूसरी खतौनी ऐड कर रहा हूँ। तो जो खाता संख्या है मैं उसको यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए जो खसरा संख्या है मैं उसे फिल कर रहा हूँ। तो ये जो एरिया वाला कॉलम है, एरिया इन हेक्टेयर, तो जैसे आपके खतौनी में लिखा हो बहू उसी अंदाज़ में आपको यहाँ पर लिख देना। देखिए मैं जिस तरह से लिखा हुआ मैं उसी अंदाज़ में लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पर देखिए जो ज़मीन आपकी है वो कब ट्रांसफ़र हुई है, क्या 1/2/2019 से पहले ट्रांसफ़र हुई है या 1/2/2019 के बाद ट्रांसफ़र हुई है। तो मेरी देखिए जो वरासत मेरे नाम आई थी वो 1/1/2003 में आई थी। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो जिस बटन पर क्लिक करूँगा वो 1/2/2019 यानी कि 2019 से पहले हमारी वरासत हमारे नाम आ चुकी थी। अब इसमें देखिए डेथ ऑफ हस्बैंड के बाद है, अगर बीवी के नाम जा रहा है तो, या फिर डेथ ऑफ फादर के बाद है तो जो बच्चे उनके नाम पे हो जाएगा, या फिर आपने ज़मीन को ख़रीदा है या फिर गिफ्ट पाया हुआ है, तो जो भी केस रहेगा आप उस तरह से यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद देखिए पत्ता संख्या है, तो पत्ता नंबर और RFA नंबर, तो ये सब इसमें बस नो ही आपको क्लिक रहने देना है। अगर पिताजी का आधार कार्ड हो तो ठीक है, पूरा नंबर यहाँ फिल करिएगा। अगर आधार ना हो तो बस बाईपास करने के लिए यहाँ पे 0 डाल दिया जाता है, तो 0 डाल के आप भी बाईपास कर सकते हैं। या फिर अगर आधार नंबर आपके पास है तो आप पूरा अच्छे से यहाँ पर आधार नंबर फिल करिएगा। तो यहाँ देखिए खाता संख्या होगा, यहाँ देखिए खसरा संख्या हमने फिल कर दिया, यहाँ पे देखिए हेक्टेयर को फिल कर दिया। यहाँ पे हमारी जो वरासत आई है वो 1/2/2019 से पहले आई है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे डेथ ऑफ फादर के बाद हमें वरासत मिली थी। जो वरासत जब हमारी नाम हमारे खतौनी में चढ़ गया था तो 1/1/2003 को चढ़ गया था। ये सब सही हो गया है। अब देखिए यहाँ पर पत्ता संख्या मेरा 9 है, आधार नंबर नहीं है। अब मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही देखिए साथियों अपडेट पर मैंने क्लिक किया तो ये जो मेरी खतौनी है देखिए यहाँ पर ऐड हो चुकी है, जो मैंने अभी गाटा संख्या डाला हुआ है। अब मैं फिर से गाटा संख्या मेरा एक और है, इसी में कई खसरा संख्या, तो मैं सब ऐड कर देता हूँ बारी बारी से। आप भी देखिए ऐसे ही ऐड कर लीजिएगा और बहुत सही डिटेल डालिएगा, कुछ भी मिस्टेक मत करिएगा, वरना आपका जो फॉर्म है वो बार बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं जो मेरा हेक्टेयर है मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने हेक्टेयर को फिल कर दिया, बाकी सब मेरा डिटेल सेम ऐसे ही रहेगा। तो आपका अगर कोई चेंज हो, कोई और खतौनी लगा रहे हो, 2-3 खतौनी लगा रहे हो, तो फिर आप इसमें सब चेंज करके फिल कर दीजिएगा। लेकिन मेरी एक ही खतौनी में 3 खसरा संख्या है, तो मैं इसीलिए मैं सारा खसरा संख्या को मैं इसमें दर्शाना चाह रहा हूँ। तो मैं फिर यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही ऐड किया देखिए साथियों यहाँ पर दूसरा जो खाता संख्या और जो खसरा संख्या वो यहाँ पे ऐड हो गया। अगर कोई गलती हो तो यहाँ पे एडिट पर क्लिक करके आप फिर से इसमें सुधार कर सकते हैं। तो अभी मेरा एक और नंबर बचा हुआ है, मैं उसको फिर ऐड कर लेता हूँ। ये सारी प्रक्रिया को बहुत ध्यानपूर्वक आप करिएगा, वरना एक एक स्टेप अगर आप सही से नहीं भरेंगे तो फिर हमारा जो चांसेस है अप्रूवल मिलने का वो कम हो जाता है।
तो साथियों यहाँ पे देखिए अभी मेरा एक और यही लास्ट वाला बचा हुआ है। हालांकि ज़मीन बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा करके है कई पार्ट में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा डाल दूँ ताकि लेखपाल लोगों को दिखे, जो अधिकारीगण लोग रिपोर्ट लगाएं कि हाँ कुछ ज़मीन है इनके नाम पे। तो यहाँ पे देखिए ये सारा डिटेल मेरा वही सेम रहेगा, और जो सारी ज़मीनें थी हमारी वो एक ही दिन सब हमने अप्लाई किया हुआ था वरासत के लिए। तो सब हमारा जो ज़मीन है वो एक ही डेट में 1/1/2003 को ही वरासत हम लोगों के नाम हो गई थी। तो देखिए हमने सब में वही कुछ डाला हुआ है, और आप भी बहुत ध्यानपूर्वक सब कुछ भर दीजिएगा। देखिए मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ। तो साथियों देखिए मैंने यहाँ पर सब ऐड पूरा कर दिया है। अब यहाँ देखिए मेरी जो पूरी खतौनी है का जो खसरा संख्या था, उसमें जो भी मेरे खतौनी में खसरा संख्या 3 था, तो तीनों का मैं जो ज़मीन का डिटेल है मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब वो देखिए अगर आपको और ऐड करना हो तो ठीक है, नहीं ऐड करना हो तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ से जहाँ पर भी आपने खतौनी को बना करके रखा हुआ है 200 KB के अंदर, तो उसको यहाँ पर हमको अपलोड करना है। तो मैं चूज़ फाइल पर क्लिक करता हूँ और फिर मैं अपनी खतौनी को यहाँ पर लाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो साथियों देखिए यहाँ पे जो है हमने अपने खतौनी को अपलोड कर दिया है, और देखिए सारा डिटेल हमने अच्छे से भर दिया। आप भी पूरा डिटेल जैसे मैंने बताया है बारी बारी से बिल्कुल अच्छे से सावधानी पूर्वक सब कुछ डिटेल को आपको भर देना है। चलिए मैं अब सेव पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों देखिए जो रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली हमारा जो फार्मर आईडी नंबर देखिए हमको यहाँ पर मिल गया है। और तो दोस्तों आइए चलते हैं हम पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर और दिखाते हैं कि इसका स्टेटस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने शुरुआत में इसका स्टेटस आपको दिखाया हुआ है, और अब मैं अंत में फिर से इसका स्टेटस दिखाऊंगा। क्योंकि जो शुरू वाला स्टेटस था वो ये था, देखिए ये वाला स्टेटस जो शुरू में था कि अपलोडेड इनकम्प्लीट लैंड रिकॉर्ड, ये अभी तक जो मेरा स्टेटस था वो इस तरह से दिखाया जा रहा था। लेकिन अब मैं चलता हूँ आपको फिर से आपको इसका स्टेटस दिखाइए। मैंने जो शुरू में जब खोल के रखा हुआ था, देखिए मैंने इसको एक अलग टाइप पे खोला हुआ अभी छोड़ा हुआ है, ताकि मैं आपको दिखाने में मुझे आसानी हो। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटस है ये रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट, और इसमें रीज़न जो है अपलोडेड इनकम्प्लीटेड लैंड रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा ये स्टेटस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए हमको फिर से आना पड़ेगा पीएम किसान सम्मान निधि के वेबसाइट पे। तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए मैं आ गया हूँ पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पे। यहाँ पे मैं इसको डिलीट पर क्लिक करता हूँ, बैनर को हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर SC इसी पर मुझे क्लिक करना है, क्योंकि अभी हमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला। जब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो फिर हमारा जो डिटेल वगैरह सब यहाँ से चेक होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आधार नंबर को फिल कर देता हूँ, क्योंकि आधार नंबर से ही हमें स्टेटस देखने को मिलता है। तो ये देखिए मैं लाइव बिल्कुल आधार नंबर फीड कर रहा हूँ। आप भी जैसे जैसे मैंने ये कार्य किया वैसे ही देख करके आप अपना खतौनी री अपलोड कर सकते हैं, ताकि जो आपका इसमें रीज़न दिखा रहा है उस रीज़न के हिसाब से उसके बाद फिर हम जैसे ही री अपलोड कर देंगे तो हमारा ये जो फॉर्म है दोबारा से वो चला जाएगा लेखपाल महोदय के पास वेरीफाई के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ भर दिया। अब मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ। तो देख रहे हैं साथियों फिर से जो स्टेटस जो हमारा देखिए चेंज हो गया है। जो रीज़न फॉर रिजेक्शन है यहाँ पे हट गया है, और ये देखिए पेंडिंग फॉर अप्रूवल एज सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। तो ये जो हमारा फॉर्म है पीएम किसान सम्मान निधि का, ये दोबारा से लेखपाल के पास चला गया है। लेखपाल महोदय इस पर रिपोर्ट लगाएंगे, फिर ये डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट लगेगी तो जाएगा वो स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे, फिर राज्य स्तर से जब रिपोर्ट लगेगी तो वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के पास। फिर वहाँ पर जा कर के हमारा जो नाम है बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो फिर हमें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलने लगेगा। तो दोस्तों और ये देख रहे हैं अभी ये शुरू में देखिए ये वाली खतौनी, ये खतौनी देखिए ये शुरू की है, जो मैंने री अपलोड करने से पहले खोल के रखा हुआ था। देखिए ये मैंने आपको दिखाया भी था, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। अब जो अपलोड करने के बाद ये देखिए ये जो मैंने रिकॉर्ड को सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। देखिए रिकॉर्ड हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर देखिए जब हमने सक्सेसफुली कर दिया तो फिर से जब मैंने स्टेटस चेक किया तो वो क्या आ रहा है, तो फिर साथियों देखिए वो इस प्रकार से आ रहा है। देख रहे हैं कि मेरा जो फॉर्म है वो अब पहुंच चुका है दोबारा से लेखपाल महोदय के पास तहसील पर। अब वहाँ पर ये जा कर के फिर से इस पर रिपोर्ट वगैरह लगेगी तो ये फॉर्म आगे को बढ़ जाएगा। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, आपको इस तरह से स्टेटस खोल के दिखाया,
जो मेरा पुराना स्टेटस था जिसमें इनकम्प्लीट लैंड रिकॉर्ड अपडेट के लिए बोला जा रहा था, रीज़न जो दिखाया था इन्होंने, और डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हो गया था। फिर मैंने देखिए अपने ज़मीन के कागज़ को रीअपलोड किया, यानी खतौनी को रीअपलोड किया, और जो भी गलतियाँ वगैरह थी या नहीं थी उसको फिर मैंने यहाँ पर अपलोड किया। तो इस तरह से मेरा रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया। तो फिर मैंने जब अपना स्टेटस चेक किया इस प्रकार से, तो देखिए फिर से जो मैं स्टेटस चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे रीज़न जो है रिजेक्शन का हट गया है, और ये जो स्टेटस में दिखाई दे रहा है कि जो पेंडिंग है आपका सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो देखिए ये फिर से अब नेकपाल महोदय के पास चला गया है अप्रूवल के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया कि कैसे हमको खतौनी डाउनलोड करना है, और फिर खतौनी डाउनलोड करने के बाद कैसे उसको पीडीएफ में वो तो रहती है, तो उसको पीडीएफ को 200 KB के अंदर कैसे करना है, किस वेबसाइट से, वो भी हमने दिखाया। फिर हमने आपको दिखाया कि खतौनी को फिर हमने स्टेटस आपको दिखाया कि स्टेटस इसका पहले क्या है, जो रीज़न दिखा रहा है रिजेक्ट का। तो हमारे में जो रीज़न दिखा रहा था कि लैंड रिकॉर्ड कंप्लीट अपलोड नहीं है, तो हमने फिर से लैंड रिकॉर्ड को यहाँ पे लॉगिन करके सब कुछ करके हमने अपलोड किया, रीअपलोड किया। आपने देखा अभी कैसे कैसे हमने किया, और फिर से हमने आपको स्टेटस दिखाया कि देखिए अब ये दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए ये तहसील में जा चुकी है। तो हमने पूरे प्रक्रिया को दोस्तों कवर किया है। आप भी इसी तरह से, अगर आप कभी फॉर्म चाहे तहसील से रिजेक्ट हो रहा है, चाहे फिर जनपद से रिजेक्ट हो रहा है, चाहे फिर राज्य स्तर से रिजेक्ट हो रहा है, कहीं से भी रिजेक्ट हो, तो फिर आप भी इसी तरह से आकर के अपने खतौनी को रीअपलोड कर सकते हैं। और रीअपलोड करने के बाद फिर ये चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, फिर दोबारा से वेरीफाई होगा, फिर आपको पीएम किसान सम्मान निधि का फिर लाभ दिया जाएगा। लेकिन रेगुलर अंतराल पे अपना स्टेटस चेक करते रहें, ताकि ये पता चलता रहे कि आपकी खतौनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि फिर से आपका फॉर्म सही तरीके से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये रिजेक्ट बहुत तेज़ी के साथ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम किसी और वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कुछ अगर पूछना हो आपको तो, और मेरे चैनल को साथियों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक भेजूं तो आप तक डायरेक्टली पहुंचे। और चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का सबका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।